हेलो एवरीवन, इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र दावाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर सेट हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ एसआई की एग्ज़ाम भी अभी होने वाली है और 10+2 की एग्ज़ाम भी अभी होने वाली है। तो उन सभी के रिगार्डिंग आज की इस क्लास में हम एसएससी सीपीओ एसआई 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बने रहेगा आप मेरे साथ। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको करना है निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 युग्म किसी विशिष्ट संदर्भ में एक दूसरे के समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द युग्म का चयन आपको करना है। देखिएगा किस प्रकार से। ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है। उस भिन्न को हमको पहचान करनी है। आप देखिए 6 से 34 कैसे आ सकते हैं। 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 36। उसमें से 2 कम कर दें तो हमको कितने प्राप्त हो जाते हैं 34 प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से देखिए 3 और 3 से दे रखा है रिलेशन किसका 7 का। तो देखिए कैसे कि 3 का स्क्वायर करें हम तो 9 और उसमें से 2 कम कर दें तो क्या हमको 7 प्राप्त हो जाता है क्या। उसी प्रकार से देखिए कि 5 से 29, 5 का स्क्वायर हम करें तो कितना 25। अब 25 से क्या रखा है 29। 25 से 29 कब आएगा, जब इसमें हम क्या करेंगे +4 करेंगे तब हमारे पास क्या होगा 29 प्राप्त होगा। और 8 से देखिए क्या दे रखा है 62। 8 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आता है 64 और उसमें से -2 करें तो कितना आ रहा है 62। अब आप देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे भी क्या कर रखा है स्क्वायर में से -2 कर रखा है, इसमें भी स्क्वायर में से -2 कर रखा है, स्क्वायर में से -2 कर रखा है। जबकि हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन जिसमें हमको स्क्वायर में क्या कर रखा है +4 कर रखा है। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आपको क्या करना है असमान विकल्प का पता करना है। और असमान विकल्प का पता 5 से क्या रखा है 25। देखिए 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 25। फिर हम 5 का क्यूब करें तो हमारे पास क्या रखा है 125। 10 का स्क्वायर किया तो 100, 10 का क्यूब किया तो 1000। फिर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है 9 आने वाला है। पर लेकिन यहाँ पे क्या आ रखा है 6 आ रखा है। यानी कि हमारे पास पिछले ऑप्शनों में देखो क्या कर दूसरी संख्या क्या थी, पहली संख्या का स्क्वायर करने से प्राप्त हो रही थी। अगले 4 नंबर ऑप्शन में देखिए आप 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ रहा है और 6 का क्यूब किया तो 216 आ रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 3 का स्क्वायर करने पर 9 आना चाहिए था, जबकि इसमें क्या आ रखा है 6 आ रखा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो इन अन्य तीनों से क्या है भिन्न है। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। और आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से वर्ण आने वाले हैं यह आपको ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें वर्ण श्रृंखला आ रही हो तो आप फर्स्ट वर्ण का कंपैरिजन अगले समूह में आए हुए फर्स्ट वर्ण से कीजिए। जैसा कि यहाँ पे x और x का हम कंपैरिजन किससे करेंगे w से। तो x से w कैसे प्राप्त हो जाएगा +1 करने पर, -1 करने पर, क्या करने पर -1 करने पर w प्राप्त हो जाएगा। फिर w से u कैसे प्राप्त हो रहा है, w से u की हम बात करते हैं तो w से u -2 कर देते हैं तो u प्राप्त हो जाता है। और u से r आ रखा है, किस प्रकार से आएगा -3 करने पर। r से n कैसे आने वाला है -4 करने पर। यानी कि श्रृंखला में जो अगला वर्ण जो प्राप्त किया जा रहा है वो हर बार क्या करता जा रहा है कि एक बार 1 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 4 कम किया। इसी प्रकार से अगला जो वर्ण हमको ज्ञात करना है उसमें हम क्या करेंगे -5 करेंगे। अब देखिए n में से -5 करेंगे, n 14 पे आता है, 5 कम कर दिया तो 9 नंबर पे कौन आ जाएगा i आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप सेकंड वर्ण का भी कंपैरिजन कर सकते हो। साथ में स्टूडेंट आप ऑप्शनों को भी ध्यान में रखिए कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसे है जिनमें फर्स्ट वर्ण हमारे पास आई आ रखा है। देखिए नीचे वाले दोनों ही ऑप्शन क्या हो रखे हैं कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दो में से देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर होने वाला है। यहाँ पे सी और सी से क्या रखा है डी आ रखा है, यानी कि प्लस क्या किया 1। अब देखिए आगे कंपेरिजन करें तो डी से एफ क्या कर रखा है +2 और एफ से आई यानी कि +3, आई से एम कैसे आने वाला है +4। और अब आगे हमको ज्ञात करना है तो क्या करना होगा +5। अब देखिए +5 करेंगे यानी कि m 13 पे आता है, 13 में 5 प्लस किए 18 नंबर पे कौन आने वाला है r आने वाला है। आप 2 ऑप्शन हमारे पहले ही कैंसिल हो चुके थे, अब i के बाद में क्या आएगा r आएगा। इसमें तो देखिए i के बाद में क्या आ रहा है ये भी कैंसिल हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर
हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो शब्द दिए गए हैं इनको क्रम से लगाना है, इनको प्रॉपर ऑर्डर का ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको दिए गए शब्दों का पहले से पता होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड वर्ड हैं, वो कौन से समूह में काम में ले जाते हैं, किस प्रकार से वो क्या वर्ड हैं। देखिए कि हमारे पास एक पहला ही वर्ड दे रखा है अलार्म सेट, और दूसरा वर्ड दे रखा है ऑफिस, तीसरा वर्ड दे रखा है कार, चौथा वर्ड दे रखा है उठना और अलार्म बजना, तैयार होना। इस प्रकार के जो वर्ड दिए गए हैं ये किसी भी व्यक्ति के डेली रूटीन से रिलेटेड वर्ड हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डेली रूटीन में इनमें से सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। इस प्रकार से देखिए तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, अलार्म सेट किया जाएगा, यानी कि 1 नंबर वर्ड क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। अलार्म सेट होने के बाद दूसरा काम क्या होता है, अलार्म बजना, यानी कि 5 नंबर जो वर्ड है हमारे पास ये 2 नंबर पे आने वाला है। उसके बाद में अलार्म बजेगा, अलार्म बजने पर क्या होता है, उठना, अलार्म बजने पर उठेगा, तो फिर 4 नंबर। अब देखिए 1 5 4, साथ में आप ऑप्शंस को देखिए, 1 5 4 किस में आ रहा है, 1 5 नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दो, 1 5 1 5 1 5, इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। 1 5 4 1 5 4 ऐसा 2 ऑप्शनों में आ रहा है। आगे भी देखिए आपके पास हमने देखा उठने के बाद में व्यक्ति क्या करेगा, तैयार होना, तैयार होगा, यानी कि उसके बाद में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो 1 5 4 6, देखिए 1 5 4 इसके बाद में तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 5 4 6 हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है डाइस का, और डाइस इसमें हमको करना क्या है, 4 के अपोजिट कौन सी फेस आने वाली है ये आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 4 हमारे पास कौन से डायग्राम में दिख रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, ये वाला थर्ड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम में हम देख रहे हैं 4 हमको नजर आ रहा है, और सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन को हम हल करना चाह रहे हैं। सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन को हम हल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा नंबर है वो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, वो कौन है, 1। और हमने पढ़ा था डाइस में कि जब सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक कॉमन हो तो उससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले वाला अंक पहले वाले के अपोजिट होता है और बाद वाला बाद वाले के अपोजिट होता है। तो देखिए इस डायग्राम में तो पहले चला तो कौन मिला, 4। इस थर्ड डायग्राम में हमने चला तो कौन मिला, 5, यानी कि 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहीं से हमारा आंसर मिल चुका, हमको 4 के अपोजिट ज्ञात करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आपको ये एक नंबर सीरीज दी गई है और इसमें कोई भी एक श्रृंखला, एक नंबर ऐसा है जो रॉन्ग है, और आपको उस रॉन्ग नंबर का पहचान करना है। देखिए किस प्रकार से इन नंबरों को देखते ही हमको स्टूडेंट पता चल रहा है कि ये सभी के सभी नंबर हैं, वो क्या है, क्यूब संख्याएं हैं। जैसा कि 1 का क्यूब, फिर ये क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। अब इस प्रकार से हमारे पास ये सब के सब क्या है, लगातार जो संख्या आ रहे हैं उनके क्यूब दे रखा है। पर हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 का क्यूब क्या दे रखा है, 344 दे रखा है, जबकि हमको पता है कि 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, जबकि प्रश्न में क्या दे रखा है, 344। तो कौन सी संख्या है वो गलत है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 344। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें हमारे पास 2 कथन दे रखा है और उसके बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में कह रखा है कि सभी पौधे फूल हैं, कि सभी पौधे हैं वो क्या हैं, फूल हैं। देखिए डायग्राम बनाए इनका, तो ये क्या है, पौधे, और ये सब के सब पौधे क्या हैं, फूल हैं। उसके बाद में कह रखा है कि कोई भी फूल नीला नहीं है, यानी कि फूल का किससे रिलेशन नहीं है, नीला से कोई रिलेशन नहीं है, नीला अलग है। अब आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है, 2 निष्कर्ष हैं कि कुछ पौधे नीले हैं। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में क्या कोई भी पौधे आपको नीला नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, गलत है। सेकंड निष्कर्ष में देखो क्या कह रखा है कि जो पौधे फूल नहीं है वे क्या है, नीले हैं। अब जो पौधे फूल नहीं है वो क्या है, नीले हैं। अब आप ये बताओ सभी पौधे क्या कर रखा है, सभी पौधे नीले हैं, तो वो सभी पौधे क्या हैं, फूल हैं, तो वो नीले नहीं हो सकते। निष्कर्ष सेकंड भी क्या है हमारा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, नॉन वर्बल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसमें देखिए कि
क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे कौन सी आकृति आने वाली है ये आपको ज्ञात करना है। पहली आकृति में देखो एक लाइन आ रखी है और वो किस प्रकार से आ रखी है, स्टैंडिंग रूप में एक लाइन आ रखी है। और उससे सेकंड आकृति में चलते हैं तो वो लाइन क्या हो रही है, एक फेस चेंज कर रही है और 90 डिग्री रोटेट हो रखी है। और लाइन एक से कितनी हो गई है, 2। फिर इसमें भी देखिए अगली आकृति में चलते हैं तो 2 से लाइन कितनी हो गई है, 3। और लाइनें कितनी डिग्री रोटेट हो गई, 90 डिग्री रोटेट हो गई है। और रोटेट होने के बाद में जो टॉप फेस थी वहाँ से कहाँ पे आ गई हैं, राइट वाली फेस पर आ गई हैं। तो देखिए उसी प्रकार से इसमें भी देखो वही क्रम चल रहा है कि 90 डिग्री लाइनें क्या हो चुकी हैं, रोटेट हो चुकी हैं। उसके बाद में हमारे पास वो अगली फेस पर स्लिपिंग के तौर पर आ रही हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे हमको जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है वहाँ पे हम ज्ञात करना चाहें तो ये 4 लाइनों के बजाय कितनी लाइनें आने वाली हैं, 5 लाइनें, क्योंकि हर बार एक लाइन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो 4 से बार लाइन कितनी आएंगी, 5। और इस वाली फेस पर यहाँ पे कितनी लाइनें आने वाली हैं, 5 लाइनें आने वाली हैं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण को नीचे दी गई आकृति में दाईं ओर रखने पर बनने वाला सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखो आपको कह रखा है राइट साइड की ओर क्या किया जा रहा है, मिरर को रखा जा रहा है। अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मिरर को हम किसी भी आकृति के चाहे राइट साइड रखें या लेफ्ट साइड रखें, बनने वाली आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे अब इस मिरर को रखा हमने और इस आकृति को बनाएंगे मिरर में, तो ये इस प्रकार से ये लाइनिंग नजर आने वाली है। जो एरो का निशान है वो हमको इस प्रकार से दिखने वाला है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन इस प्रकार से नजर आ रहा है हमको। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और ये भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आने वाली है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए 2 से 5 कैसे आ सकते हैं, प्लस 3 कर दिया, 3 से फिर ये 5 से 10 आ गए, यानी कि प्लस क्या कर दिया 5, फिर देखिए प्लस 7 कर दिया, प्लस 9 कर दिया। और 26 से देखिए 37 कैसे हो सकते हैं, प्लस 11 करने पर। और आगे भी इसी क्रम में हम आगे बढ़े। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से बढ़ रही है कि पहले +3, फिर +5, +7, +9, +11। अब आगे हम चलना चाहें तो क्या होने वाला है, +13। अब देखिए 37 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास अगली संख्या क्या आने वाली है, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। और उसमें भी आप आगे बढ़ना चाहोगे तो 50 में आप 15 ऐड करोगे तो 65, 65 में 17 ऐड करोगे तो 82, 82 में आप 19 ऐड करोगे तो 101। इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। श्रृंखला में उनके समावेश से संबंधित इन संख्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कि 2 संख्याओं को कोष्टक में रखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इनके बारे में हमको डिस्कस करना है कि ये जो संख्याएं आई हुई हैं, एक तो कोष्टक में 81 आई हुई है, एक 215 आई हुई है, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169 ये सब हम देख पा रहे हैं कौन सी संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं हैं। और ये एक क्या है, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास विषम संख्याओं के क्या कर रखा है, स्क्वायर का रखा है। 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे तो 15 का स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे तो 17 का स्क्वायर। हमारे पास जो भी श्रृंखला बढ़ रही है आगे वो विषम संख्याओं के स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ रही है। अब विषम संख्याओं के स्क्वायर के रूप में हमने देखा कि 9 का स्क्वायर क्या है, 81, यानी कि ये संख्या तो क्या है, सही है। पर अगली जो संख्या देख रहे हैं ब्रैकेट में 215, वो क्या है हमारे पास, गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि पहले कोष्टक में जो संख्या आई हुई है वो तो सही है और दूसरे कोष्टक में जो संख्या आई हुई है वो क्या है, गलत है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें आपको देखिए एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 25 से 15,625 किस प्रकार से आ सकते हैं। कि 25 से 15,625 किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार से 30 से कौन सी संख्या प्राप्त की जाएगी ये हमको ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि 25 का हम क्यूब करें तो कितना होता है, 15,625। उसी प्रकार से 30 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आने वाला है, 27,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है
और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द आपस में वही संबंध रखते हैं जो दिए गए शब्द समूह के बीच हैं। दिया गया शब्द समूह हमारे पास कौन सा है? दिए गए शब्द समूह की चर्चा करते हैं तो हाथ, अंगुली और अंगूठी। अब आपको पता होना चाहिए कि हाथ और अंगुली और अंगूठी इन तीनों शब्दों में क्या रिलेशन है, कि ये हमारा क्या है? हाथ, और हाथ में क्या है? अंगुली है, और अंगुली में क्या है? अंगूठी है। तो इस प्रकार से देखिए कि ऐसा ही ऑप्शन कौन सा है। इसमें तो हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन कि ये टोपी, गलत हो गया ये तो। फिर घुंघरू, और यहाँ पे देखिए कि चेहरा, और चेहरा क्या है? शरीर का अंग है, यहाँ पे भी हाथ शरीर का अंग था। फिर आगे देखो अंगुली क्या था कि हाथ का एक पार्ट, और चेहरा से आगे देखो नाक, और नाक में क्या होता है? नथ। कि जिस प्रकार से अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है उसी प्रकार से नाक में क्या पहना जाता है? नथ पहना जाता है। तो दिया गया जो शब्द समूह था हाथ, अंगुली और अंगूठी, उससे रिलेटेड कौन सा शब्द समूह है? चेहरा, नाक और नथ हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, और इसमें दे रखा है निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी युग्म में विशिष्ट संदर्भ में एक दूसरे के समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म की आपको पहचान करनी है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें से एक अलग है, उसकी पहचान आपको करनी है। वो किस प्रकार से? देखो 4 से क्या रखा है? 16, 4 का स्क्वायर कर रखा है। 7 से 49, 7 का स्क्वायर कर रखा है। 10 से 100, 10 का स्क्वायर कर रखा है। पर आगे देखो 64 से 6 दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इन सभी से भिन्न है। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी हम बात करें तो शब्द कोडिंग का ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि मी मक पिक का अर्थ क्या है? फ्रूट्स आर येलो। फिर आगे दे रखा आपको नील डिक का अर्थ क्या है? वाइट फ्लावर्स। फिर आगे लाइन दे रखा है कि पिक मक डिक का अर्थ है फ्लावर्स आर फ्रूट्स। अब आपसे पूछा जा रहा है तो उस भाषा में वाइट के लिए क्या कूट काम में लिया गया है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे में आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास कौन से वर्ड हैं जो इनमें कॉमन आए हुए हैं। सबसे पहले कॉमन वर्डों पर आप फोकस कीजिए। तो हमारे पास ये 1 नंबर कोडिंग, ये 2 नंबर हमारे पास दे रखा है, और ये 3 नंबर। इनमें हम देखें, देखो 2 नंबर और 3 नंबर जो लाइनें हैं हमारे पास, उनमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कॉमन नजर आ रहा है आपको? इसमें पिक, मक और डिक आ रखा है। इसमें भी देखो डिक आ रखा है, इसमें भी डिक आ रखा है। डिक आपको कॉमन नजर आ रहा है। जब आपके पास यहाँ पे डिक और यहाँ पे भी डिक कॉमन है तो इनका जो अर्थ दिया गया है उनमें भी क्या होगा? कोई ना कोई एक वर्ड कॉमन होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि आगे क्या रखा है? फ्लावर्स, और इसमें भी देखिए सेम वर्ड कौन सा आ रहा है? फ्लावर्स। यानी कि इन दोनों लाइनों में कौन कॉमन है? इधर तो देखे तो फ्लावर्स और इधर देखे तो डिक। हमको कोड ज्ञात करना था किसका? वाइट का। वाइट देखिए सेकंड लाइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाइट ही बचा हुआ है, यानी कि ये जो वाइट है इस वाइट का कोड क्या होगा? इधर कौन बचा हुआ है? नील। तो वाइट का कोड क्या हो जाएगा? नील हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए, कि हमारे पास यहाँ पे आगे कौन सी आकृति आएगी ये हमको ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहले ये आकृति दे रखी है। इसमें देखिए कि 2 प्रकार से 2 रूल चल रहे हैं साथ साथ, कि एक तो नीचे ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, एरो का जो साइन है, ये देखिए हर बार क्या होता जा रहा है? रोटेट होता जा रहा है। एरो का साइन हर बार क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, और अपना जो पहले से वो भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से रोटेट हो रहा है कि ये पहले तो यहाँ पे था एरो का निशान, और यहाँ से ये कहाँ पर चला गया है? यानी कि इस नीचे वाली सतह से साइड वाली सतह पे चला गया है। और कहाँ से? इसमें बीच में था, साइड वाली सतह में भी कहाँ पे गया है? बीच में गया है। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो एरो का साइन है ये पूरी की पूरी एक सतह क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, एक सतह आगे की ओर रोटेट हो चुका है। फिर उसी प्रकार से देखिए इस आकृति से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी कि 2 नंबर आकृति से हम 3 नंबर में देखें एरो के साइन को, तो यहाँ से ये कहाँ पर जा रहा है? देखो यहाँ पे जा रहा है, यानी कि कितनी सतह आगे जा रहा है? वो
सिर्फ और सिर्फ अब की बार आधी सतह ही रोटेट हो रहा है। फिर इससे देखो 3 नंबर से 4 नंबर में देखते हैं तो यहाँ से ये इस कोने से कहाँ पर आ रहा है, इस कोने पर आ गया, यानी कि पूरी एक सतह रोटेट हो गया। और उसके बाद में देखिए उससे अगली में देखते हैं तो कितनी सतह, आधी सतह, यानी कि एरो का जो साइन है वो एक बार आधी सतह रोटेट हो रहा है, एक बार एक सतह रोटेट हो रहा है। तो इसी क्रम में देखिए कि यहाँ पे हमने देखा कि कितनी सतह रोटेट हुआ था, आधी सतह। तो अगली बार हम अगली आकृति में चलना चाहेंगे तो पूरी एक सतह रोटेट करेगा, और एक सतह रोटेट करेगा तो एरो का निशान वापस कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब देखिए नीचे की ओर जाएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या है, नीचे की ओर जा रहा है। आप देखिए कि आपको बीच में जो ये डंबल का जो साइन दे रखा है, ये भी क्या हो रहा है, हर बार देखिए हर आकृतियों में चेंज, इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पे मिडिल में था, अब की बार कहाँ पर आ गया, ये कॉर्नर पर आ गया। देखिए फिर यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से अब की बार पूरी एक सतह चेंज करके और वो यहाँ पे आ गया, यानी कि ये भी देखो पहले तो यहाँ से यहाँ तक तो आधी सतह चेंज किया था, और 2 नंबर से 3 नंबर में कितनी, एक सतह चेंज कर दिया है। फिर देखिए 3 नंबर से 4 नंबर में देखिए कि इस कॉर्नर से फिर वापस कहाँ पर आ रहा है, मिडिल पर आ रहा है, यानी कि आधी सतह ही चेंज कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कि आधी से अब की बार फिर से क्या कर रखा है, डंबल का साइन पूरी एक सतह चेंज कर रहा है। और अब एक सतह चेंज कर रहा है तो अगली आकृति में हम चलेंगे तो अब की बार कितनी सतह चेंज करेगा, सिर्फ आधी सतह चेंज करेगा, और आधी सतह चेंज करेगा तो इस प्रकार से डंबल का साइन आने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए डंबल का साइन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। और वर्णमाला से रिलेटेड जब भी आपको अलग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप इनका क्रमांक डाल दीजिए। क्रमांक देखेंगे आप तो देखिए 14, 13, 11, 12, इनके क्रमांक डालोगे आप तो 12, 11, 9, 10, यानी कि क्रमांक डालते ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन से सीरीज इनमें चल रही है। फिर देखिए कि यहाँ पे आपके पास 25, 24, फिर 22 और 23। यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑप्शन में 6, 5, 4, 3। देखिए आपके पास अलग कौन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। और 4 नंबर ऑप्शन में क्रमांक डालते हैं हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रमांक क्या है, क्रमशः क्या होते जा रहे हैं, पिछले वर्ण के क्रमांक होते जा रहे हैं, यानी कि क्रमशः देखो पिछला वर्ण लिखा गया है। जबकि अन्य 3 ऑप्शनों में देखो कि यहाँ पे 14, फिर 13 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12, यानी कि अंतिम दोनों वर्णों के क्या कर दी गई है, कंडीशन चेंज कर दी गई है, इनको दोनों को बदल करके लिख दिया गया है अन्य ऑप्शनों में। जबकि 4 नंबर ऑप्शन में क्या हमारे पास क्रमांक क्रमशः घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और नेक्स्ट ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कह रखा है कि अरुण को 54 के रूप में कूटबंधित किया जाता है। अरुण को किसके रूप में, 54 के रूप में, 54। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अरुण को 54 कैसे लिखा जाएगा। और अरुण को 54 ज्ञात करने के लिए देखिए आप सबसे पहले जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग में संख्याओं के रूप में आपको कोडेड किया गया है तो आप सबसे पहले क्या करो, वर्णों के क्रमांक डाल लो। और जो दिए गए जो वर्ण हैं, इस अरुण में जो वर्ण आए हुए हैं, जो वर्ण आए उनके क्रमांक डालें। तो ए कितने नंबर पे, 1 पे, फिर आर 18, यू 21, एन 14, इन सब का आप योग कर दो। देखिए कि 18 और 1 19, 19, 21, 40 और 14 कितना हो रहा है, 54। यानी कि हमको पता चल चुका है कि अरुण से 54 कैसे लिखा जा सकता है, इसके वर्णों का हम क्या कर दें, योग कर दें। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आप भी जो पूछा गया आपसे वरुण वी के क्रमांक 22 + 1 + 18 + 21 + 14, इन सबको आप ऐड कर दो। और इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 18 और 1 19 और 21 40, 40 और 22 62, 62 और 14 76 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन है आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष का 2 कथन और उसके बाद में 2 निष्कर्ष दे रखा है। पहले कथन में कह रखा है कुछ डिब्बे गुड़ियां हैं। देखिए डायग्राम बनाए इनका हम, तो ये कौन है, डिब्बे, और कुछ डिब्बे क्या हैं, गुड़िया हैं। तो ये कौन है, गुड़िया।
फिर आगे क्या रखा है, सभी गुड़िया क्या है, कलम है, कि जितनी भी गुड़िया हैं वो सब के सब क्या है, कलम है। तो ये कौन है, कलम। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ डिब्बे कलम है। आप देखिए कुछ डिब्बे कलम है क्या, हम देखें कि बिल्कुल कि हमारे पास जो ये वाले डिब्बे नजर आ रहे हैं, ये वाले डिब्बे इसके अंदर जो आ गए, ये डिब्बे क्या हैं, कलम है। तो हमारे पास फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, सही है। सेकंड निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ कलम है वो डिब्बे हैं, यानी कि ये जो कलम है ये कलम क्या है, डिब्बे भी हैं। जब कुछ डिब्बे कलम है तो कुछ कलम भी क्या होंगी, डिब्बे होंगे, यानी कि सेकंड निष्कर्ष में हमारा क्या है, सही है। फिर थर्ड निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ कलम गुड़िया हैं। अब आप देखिए कि कुछ कलम है वो गुड़िया हैं क्या, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कलम गुड़िया हैं। कलम से किसकी ओर चलें, गुड़िया की ओर, तो बाहर से किसकी ओर चल रहे हैं, अंदर की ओर, और बाहर से अंदर की ओर चलते हैं डायग्राम में, तो कुछ वाले क्या होते हैं, सही होते हैं। तो हमारे पास निष्कर्ष नंबर 3 भी क्या होगा, सही होगा कि कुछ कलम क्या है, गुड़िया हैं। फिर आगे देखिए 4 नंबर निष्कर्ष में कह रखा आपको कि सभी कलम गुड़िया हैं। अब देखिए कि गुड़िया से किसकी ओर चलेंगे, गुड़िया से, ये इसमें कह रखा है सभी कलम गुड़िया हैं। कलम से किसकी ओर चल रहे हैं, गुड़िया की ओर, और बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमारे पास केवल और केवल कुछ वाले ही सही होते हैं, सभी वाले क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारे पास, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राम अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस से उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर तक चलता है। यूनिवर्सिटी कैंपस से उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, 4 किलोमीटर। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर दिशा में कितना गया, 4 किलोमीटर गया। और फिर वह अपने विभाग में पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए यहां से वो बाईं ओर तो टर्न ले रहा है, अपने विभाग में बाईं ओर मुड़ जाता है, पर लेकिन वो यहाँ पे चलने की उसकी कोई दूरी नहीं दी गई है, यानी कि वो चल नहीं रहा है। फिर आगे क्या रखा है, अपने विभाग से उत्तर की ओर 2.5 किलोमीटर चलता है। वापस वो यहीं से क्या करता है, उत्तर की ओर कितना चलता है, 2.5 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद में क्या रखा है, चलने के बाद पश्चात वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वो यहाँ से क्या करता है, राइट साइड की ओर टर्न लेता है, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। राइट साइड की ओर टर्न लेकर के कितना चला, वो 4 किलोमीटर चला। फिर आगे क्या रखा है, चलकर वह सम्मेलन कक्ष में पहुंच जाता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए स्टूडेंट, आपको कहां से दिशा बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको कि उसकी जो वर्तमान जो बिंदु है, उसका वर्तमान जो पॉइंट है, वहां से आपको दिशा बतानी है, या फिर प्रारंभिक पॉइंट से आपको दिशा बतानी है। ये डिसाइड करता है कि किसके साथ में से आया हुआ है। प्रारंभिक बिंदु से, और जिसके भी साथ में से आया हुआ है वहां पे आप प्लस का साइन लगा दीजिए। प्लस का साइन हमको किसको बता देता है, दिशाओं को बताता है कि ये कौन सी दिशा है, उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये क्या है, पश्चिम है। अब वहां से देखिए कि वो कौन सी दिशा में नजर आ रहा है। यहां से हम देखें तो ये कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये पूर्व, यानी कि वो कौन सी दिशाओं के मध्य है, अब उत्तर पूर्व के मध्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपके पास, और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको असमान की पहचान करनी है। देखिए U V W X X और Y, U V W X X और Y, इस प्रकार से पहला ऑप्शन आ रखा है। दूसरा ऑप्शन देखिए P Q R, उसके बाद में S S और T T। फिर 3 नंबर ऑप्शन देखिए B C D, फिर उसके बाद में देखिए E, और आगे देखिए F कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। यानी कि आपकी बार हमारे पास वहाँ पे पहले लास्ट में 2-2 वर्ण एक साथ आ रहे थे, ये समूह आपकी बार यहाँ पे क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसमें भी देख लीजिए I J K, फिर उसके बाद में देखिए L L और M M, यानी कि लास्ट वाले देखो 2-2 वर्ण कॉमन आ रखे हैं, जबकि 3 नंबर ऑप्शन में आपके पास क्या हो रखा है कि 1 ये आ गया और 3 क्या आ रखे हैं, F आ रखे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें दे रखा है। सबसे पहले तो देखो कौन किसको बताता है। ये कह रखा है निम्नलिखित आरेख में आयत है, जो रेक्टेंगल किसको बताता है, डॉक्टर को बताता है।
फिर उसके बाद में क्या रखा है, त्रिभुज है वो खिलाड़ियों को बताता है। ये सब के सब कौन है, प्लेयर है। उसके बाद में व्रत दार्शनिकों को दर्शाता है कि इस सर्किल में जो कैंडिडेट है वो कौन है, दार्शनिक है। ये कौन है, दार्शनिक। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। आपको ज्ञात करना है कि दिए गए आरेख के अनुसार कितने खिलाड़ी दार्शनिक है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब आपको ज्ञात करना है कि कितने खिलाड़ी, अब वो खिलाड़ी होने चाहिए, प्लेयर भी हैं और वो दार्शनिक भी हैं, पर लेकिन क्या नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर नहीं है इसका मतलब कि डॉक्टर किस में थे, रेक्टेंगल में जो आ रहे थे वो सबके सब क्या थे, डॉक्टर थे। तो आप उनको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि वो कह दिया है कि डॉक्टर नहीं होने चाहिए। और साथ में क्या होने चाहिए, वो खिलाड़ी भी होने चाहिए और वो दार्शनिक भी होने चाहिए। तो देखिए खिलाड़ी और दार्शनिक यहाँ पे हमारे पास 5 है और यहाँ पे हमारे पास 12 है। तो 12 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपको इनमें से क्या करना है, भिन्न शब्द की पहचान करनी है। देखिए क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन है और जब शब्द क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के बारे में आप पहले से कितना जानते हैं, आपका कितना जनरल नॉलेज है उन शब्दों के बारे में, वो अहमियत रखता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास शब्द आया हुआ है ओट्टावा। अब ओट्टावा क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओट्टावा जो शब्द आया हुआ है ये क्या है। अब ओट्टावा क्या है, ओट्टावा है वो कनाडा, कनाडा की क्या है, ये कैपिटल है, राजधानी है ओट्टावा। कनाडा की क्या है ये, ओट्टावा राजधानी है। फिर उसी प्रकार से देखिए काहिरा। अब काहिरा क्या है, काहिरा भी राजधानी है, किसकी, मिस्र की। फिर उसी प्रकार से कयात क्या है, और पेरिस, पेरिस का भी हमको पता है कि पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी क्या है, पेरिस है। देखिए अब हमारे पास सी ऑप्शन आ रखा है कयात। कयात क्या है, कयात क्या है, एक मुद्रा है और ये कयात मुद्रा है, जैसा कि भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। उसी प्रकार से कयात किसकी मुद्रा है, कयात है वो म्यांमार की मुद्रा है। तो देखिए अब अलग कौन हो जाएगा कि हमारे पास 4 शब्द दिए गए थे, ओट्टावा, काहिरा, पेरिस और कयात। इनमें से हमको पता चला कि ओट्टावा, काहिरा और पेरिस ये तीनों तो क्या है, राजधानियां, कैपिटल है, जबकि हमारे पास ये कयात क्या है, करेंसी है, मुद्रा है। तो अलग कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको नॉन वर्बल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताना है आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। इसमें हमारे पास ये क्या रखा है, ये आकृतियां इस प्रकार से रोटेट हो रही हैं। आप इसका डायरेक्टली इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखिए इसमें और इसमें हम देखें तो दोनों का क्या कर रखा है, इसका अपोजिट ये वाली आकृति है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, ये वाली आकृति भी। इस प्रकार डायरेक्ट आप इसका अपोजिट भी बता सकते हो। अब इसके अपोजिट देखिए, इसका ऊपर की ओर मुंह खुला है तो इसका नीचे की ओर मुंह खुला हो जाएगा, यानी कि ये। अब देखिए ये इस प्रकार से आ रखा है तो ये भी इसी प्रकार से आने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि 13 और 13 का संबंध किससे, 84.5 से। अब देखिए आप 13 का संबंध किससे है, 84.5 से। अब आप देखिए कि 13 से 84.5 कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार से 20 से क्या प्राप्त किया जा सकता है, ये ज्ञात करना है हमको। देखिए कि 13 को हम गुना करें, किससे, 7 से गुना करते हैं तो 91, 13 7 91 ज़्यादा चला जाता है। और 13 को 6 से गुना करते हैं तो 13 6 78 कम रह जाता है। यानी कि गुना से रिलेटेड तो हमारे पास पूरा तो नहीं हो रहा है, पर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, देखो कि 13 को गुना कर दे 13 का ही आधा करके, 13 का आधा कितना होगा, 13/2 से गुना कर दें
तो हमारे पास क्या ये 84.5 आ जाएगा क्या? देखिए 13.2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 6.5, और 13 को 6.5 से गुना किया तो हमारे पास क्या आ गया 84.5 आ गया। उसी प्रकार से देखिए कि 20 से अगली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा कि 20 को ही उससे आधी संख्या से गुना कर देना है, यानी कि 20/2 से। तो यहाँ पे कितना आ गया 10, और 20 को 10 से गुना किया तो आपका आंसर क्या हो गया 200 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और आपके पास शब्द आए हुए हैं, इनमें से आपको कौन सा अलग है ये आपको पहचान करनी है। देखिए बढ़ई आरा, अब बढ़ई का आरा से क्या रिलेशन है कि बढ़ई है वो किससे काम करता है, आरा मशीन से काम करता है। उसी प्रकार से देखिए राजमिस्त्री, राजमिस्त्री चाकू, अब आपको पता होना चाहिए कि राजमिस्त्री है वो किससे काम करता है, चाकू से काम करता है कि राजमिस्त्री। चाकू से काम कौन करता है, गृहिणी काम करती है। चाकू, चाकू कहाँ पे यूज किया जाता है, किचन में गृहिणी यूज करती है चाकू को। तो यहाँ पे राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का जो काम में लेता है राजमिस्त्री, वो क्या काम में लेता है, सावल। क्या काम में लेता है, सावल काम में लेता है राजमिस्त्री। उसी प्रकार देखिए लेखक क्या काम में लेता है, कलम, और योद्धा क्या काम में लेता है, तलवार। तो आप देख लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है, भिन्न कौन सा हो जाएगा कि राजमिस्त्री चाकू जो संबंध दे रखा है वो क्या है, गलत है, ये भिन्न हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करना है, श्रृंखला का क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करें Z से U, Z से U, Z 26 पे U 21 पे, यानी कि माइनस क्या कर दिया है 5, और U से क्या रखा है Q, U 21 पे Q 17 पे, यानी कि माइनस क्या कर दिया गया है 4, फिर Q से N माइनस क्या कर दिया 3, फिर -2, और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा -1, और L में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाएं। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित समीकरण किन चिन्हों और संख्याओं को एक दूसरे के स्थान पर रखने से सही होगा। अब आपको एक दूसरे की संख्याओं के स्थानों पर रखने पर कौन सा समीकरण, कौन से ऑप्शन रखने पर यह समीकरण सही होगा, यह आपको ज्ञात करना है। देखिए एक दूसरे के स्थान पर यानी कि इनको चेंज करना है, भाग को चेंज करना है किसके रूप में, गुणा के रूप में। जहां पे भी भाग आ रहा है वहां पे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, 1 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और गुणा जहां पे भी आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर देखिए 3 और 12 को भी चेंज करना है कि जहां पे 3 है वहां पे तो क्या हो जाएगा 12, और जहां पे 12 है वहां पे क्या हो जाएगा 3, यहां पे क्या आ गया 3 आ गया। अब आप देखिए कि अब इस संख्या को हम हल करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन हल होगा, भाग हल होगा। तो 24 में 3 का भाग दिया तो यहां पे तो क्या आ गया हमारे पास, यहां पे तो क्या आ गया है 8 आ गया, 24 में 3 का भाग दिया तो। पर यहां पे देखिए 12 को 6 से गुना किया तो 12 6 गए 72। अब 72 किसके आ रखे हैं, देखो साइन किसका है, माइनस का। तो देखिए स्टूडेंट माइनस के 72 आगे, अब हमारे पास प्लस के 48 प्राप्त होने वाले हैं क्या इससे, नहीं, हमारा ए ऑप्शन क्या है, गलत है। अब उसी प्रकार से आप 2 नंबर ऑप्शन को भी चेक कर दीजिए। 2 नंबर ऑप्शन में आपको इनटू और प्लस को चेंज करना है। देखिए इनटू जहां पे आ रखा है वहां पे तो क्या आने वाला है प्लस, और जहां पे प्लस आ रखा है वहां पे क्या आने वाला है इनटू। साथ में आपको 3 और 6 को भी बदलना है, 3 के स्थान पर तो 6 हो जाएगा, 6 के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, तो देखिए भाग को हल करने पर यहाँ पे 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 2 आ गया, और 2 को देखिए आगे गुणा को हल करेंगे तो 24 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया 48, और 48 भी किसका आ रखा है, माइनस का। 48 भी देखो साइन किसका है, माइनस का। माइनस का 48 आ गए तो हमारे पास प्लस के 12 और प्लस के 18, दोनों प्लस के तो कितने हो गए, यानी कि -48 प्लस के 30, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास 48 प्राप्त नहीं होने वाला है। तो 2 नंबर ऑप्शन भी क्या हमारा गलत है। उसी प्रकार से स्टूडेंट आप 3 नंबर ऑप्शन को जल्दी से चेक कीजिए। 3 नंबर ऑप्शन में क्या क्या रखा है कि इंटू और माइनस को चेंज करना है। देखिए इंटू के स्थान पर क्या आने वाला है माइनस, और माइनस के स्थान पर क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा। 3 और 6 को भी आपस में चेंज कर देना है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे
3 आ जाएगा। अब देखिए 6 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये वाला मान कितना होने वाला है 2, और गुना कर देंगे 18 से तो 18 दूनी 36, और इधर से ये मान किसका आ रहा है प्लस का। देखिए प्लस का हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 24 और माइनस के कितने हैं 12, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास प्लस का क्या बचेगा 12। तो 36 और प्लस 12 हमारे पास कितना मान हो चुका है 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपके पास, और उसमें कह रखा है जो संबंध निम्नलिखित शब्द युग्म के बीच में है, यानी कि हमारे पास ये जो संबंध दिया गया है, एक शब्दों का जो युग्म दिया गया है, इस युग्म में जो रिलेशन है वो ही रिलेशन अन्य कौन से ऑप्शन में है ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे शब्द दिया गया है लड़का और लड़की, दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं। अब आप देखिए क्या घोड़ा का अपोजिट हिरनी होता है क्या, नहीं। उसी प्रकार से गधा का अपोजिट रेंगना होता है क्या, नहीं। फिर उसी प्रकार से मुर्गा और मुर्गा का अपोजिट क्या होगा मुर्गी, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए बिल्ली, बिल्ली का अपोजिट क्या है बिल्लोटा होता है, नहीं। बिल्लोटा क्या है बिल्ली का बच्चा, तो ये भी क्या है गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द समूह की सही व्याख्या करता है। शब्द समूह दे रखा है हमारे पास कौन सा है कि एक तो दे रखा है पुल, कड़ी और श्रृंखला। अब देखिए पुल शब्द आ रखा है, पुल, पुल क्या करता है जोड़ने का काम करता है, दो को जोड़ता है। उसी प्रकार देखिए कड़ी, कड़ी भी क्या करती है दो को जोड़ देती है। और श्रृंखला, श्रृंखला का भी काम क्या है एक दूसरे को जोड़ना है। तो यानी कि हमारे पास जो तीनों ही शब्द आ रखे हैं ये किसका काम करते हैं एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये गहने भी नहीं है, ये पदक भी नहीं है, ये क्या है ये दो हिस्सों को जोड़ते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहां पे आपके पास भाग है, ये कह रखा है कि ए भाग को दर्शाता है। ए किसको दर्शाता है भाग को, कि ए जहां पे भी आ रखा है ना वहां पे क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा। फिर बी किसको दर्शाता है गुणा को। उसके बाद में सी किसको दर्शाता है प्लस को। देखिए सी किसको बताता है प्लस को, और डी किसको बताता है माइनस को। यहां में माइनस आ जाते हैं। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अब इस समीकरण का आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। और सबसे पहले कौन हल होगा भाग। 12 में 4 का भाग देंगे तो यहां से मान कितना आने वाला है 3। फिर कौन आने वाले वाला है गुणा, और इसको 12 को गुना कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 36। 36 के बाद में देखिए आगे हमारे पास यहां पर क्या आ रखा है कि प्लस के 5 और माइनस का 1। तो 36 और 5 कितने हो गए 41। 41 में से 1 घटा दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 40 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या रखा है कि चिन्हों को एक दूसरे के स्थान पर रखने की जरूरत है। इस समीकरण को सही करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसको हम जिनके चिन्हों को हम इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास इस संख्याओं के बराबर क्या मान आ जाए 35 हमारा मान हो जाए। देखिए यहां पे सबसे पहले ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्लस और माइनस, यानी कि जहां पे भी प्लस आ रखा है वहां पे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जहां पे भी माइनस आ रखा है वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि सबसे पहले भाग को हल करेंगे और 6 में क्या करेंगे 5 का भाग देंगे। अब 6 में 5 का भाग जाता नहीं है, पॉइंटों में मान आएगा, तो हमारे पास पॉइंटों में मान आ ही नहीं रहा है। तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया यहीं पे कैंसिल हो गया। 2 नंबर ऑप्शन देखिए अब ये भी कंफर्म हो गया कि हमारे पास भाग यहाँ से क्या होने वाला है चेंज होगा। और 2 नंबर ऑप्शन से हम चेक करें देखो कि भाग और इनटू, कि जहां पे भी हमारे पास भाग है वहां पे तो क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, और जहां पे इनटू है वहां पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले भाग कॉल करेंगे तो 5 में 5 का भाग दिया तो क्या आ गया 1 आ गया। फिर गुणा कॉल करेंगे तो 6 को 5 से गुना किया तो कितना हो गया 30। अब साइन किसका है माइनस का, और 1 आ गया। फिर आगे प्लस के कितने हैं 6, इनको हम हल करें देखो 30 प्लस के 6 भी प्लस के 36, और 36 में से माइनस का 1 घटा दिया तो हमारे पास क्या रखा है 35 आ रखा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आंसर होने वाला है 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है वर्गों की संख्या काउंट करनी है। दी गई आकृति में आपको
वर्ग काउंट करने हैं। देखिए सबसे पहले आप अंदर जो वर्ग नजर आ रहा है आपको, उस वर्ग को काउंट कीजिए आप। और इसमें कितने वर्ग नजर आ रहे हैं आपको? सिर्फ एक ही वर्ग है। जब हम काउंटिंग फिगर पढ़े थे उस टाइम पे हमने पढ़ा भी था ये कि इस प्रकार से हमारे पास जब विकर्ण आ जाते हैं तो फिर वहां पे वर्ग नहीं बनते, अंदर अंदर त्रिभुज बनने लग जाते हैं। जबकि हमारे पास इस वर्ग के अंदर इस प्रकार से लाइनें आ जाती हैं तो ये छोटे वर्गों का निर्माण भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो लाइनें आ रखी हैं, ये लाइनें किसका निर्माण कर रही हैं? त्रिभुज बना रही हैं, वर्ग नहीं बना रही हैं। वर्ग सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक ही है, ये वाला। उसके बाद में देखिए और वर्ग कहाँ से? यहाँ से देखिए कि आपको ये वाला एक वर्ग नजर आ रहा है क्या इसमें? अब ये पूरा का पूरा एक वर्ग बन गया ये। इसके बाद में देखिए कि इसमें तो अब ये लाइन देखो, ये लाइन गुजर रही है, ये लाइन गुजर रही है। इससे हमारे पास एक तो ये वाला वर्ग बन गया, एक ये वाला वर्ग बन गया, एक ये वाला और एक ये इधर वाला, यानी कि 4 वर्ग और बन गए हमारे पास। और एक ये स्वयं 5। अब बाहर वाला देखिए कि आपके पास एक ये बाहर वाला भी वर्ग पूरा का पूरा नजर आ रहा है क्या आपको? एक वर्ग ये है आपके पास। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास? 4, 5, 6 और 1 7। यानी कि इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्या रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। अब ये आकृति आपको कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है यह आपको ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शनों को देखते ही पता चल रहा है कि ये वाली आकृति हमारे पास देखिए 4 नंबर ऑप्शन में यहाँ से इस प्रकार से यह आकृति जा रही है। देखिए अब ये रेड वाली आकृति आपको इसके समान नजर आ रही है क्या, जैसा कि ये आकृति है? तो कौन से ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है? 4 नंबर ऑप्शन में हमारे पास ये आकृति छिपी हुई है। उसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है एनालॉजी का। 4 का जो संबंध 20 से है वही संबंध 8 का किससे होगा? अब देखिए 4 का 20 से क्या रिलेशन है कि हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर करके, कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 करने पर भी क्या प्राप्त हो जाता है? 20 प्राप्त हो जाता है। पर इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करके 8 प्लस करेंगे तो फिर 72 प्राप्त होता है, और 72 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो फिर कौन सा लॉजिक चल रहा है? देखिए इसमें कि ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों को ही कोई एक निश्चित संख्या से क्या कर रखा हो, मल्टीप्लाई कर रखा हो। जैसा कि 4 को हम 5 से गुना कर दे तो क्या 20 प्राप्त हो जाता है क्या? यानी कि क्या कर रखा है? इंटू 5। वैसे ही 8 को भी हम क्या कर दे, उसी से गुना कर दे जिससे इसको किए थे। तो 8 को भी 5 से गुना किया तो कितना आ गया? 40। और हमारे पास 40 ऑप्शन में भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पेपर काटने से रिलेटेड है। देखो पेपर काटने से रिलेटेड आपके पास एक डॉट लाइन जो होती है, डॉट लाइन किसको बताती है? पेपर को फोल्ड करने की स्थिति को दर्शाती है, जबकि मोटी लाइन जो होती है वो पेपर की बाउंड्री को दर्शाती है। तो देखिए कि पेपर को यहाँ से और यहाँ से फोल्ड किया गया है, और फोल्ड करने के बाद में इसमें ये वाली एक आकृति काटी गई है। जब इसको खोलेंगे तो ऊपर की ओर भी ये आकृति खुलेगी, और जब इस तरफ खोलेंगे इसको तो यहाँ पे भी ये वाली ऐसी आकृति नजर आएगी। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि आगे आपके पास क्या करना है आपको कि यह आकृति कौन सी इन ऑप्शंस में छुपी हुई है, यह आपको ज्ञात करना है। और छुपी हुई आकृति सीधे देखते ही पता चल जाता है कि कहाँ पे छुपी हुई है। देखिए कि इसमें हमारे पास कहीं पे भी नहीं छुपी हुई है, इसमें भी नहीं छुपी हुई है। इसमें देखिए आपके पास ये नजर आ रही है क्या आपको? ये वाली आकृति और ये वाली आकृति ऐसी है, तो कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है? 2 नंबर ऑप्शन में आपके पास ये वाली आकृति छुपी हुई है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अस्पताल, डॉक्टर और मरीज को इनमें से कौन सा आरेख ऐसा है जो इनकी विशेषताओं को सही निरूपित करता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि डॉक्टर और मरीज दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, और दोनों किस में होते हैं? अस्पताल में होते हैं। तो ये डॉक्टर हो गया, ये मरीज हो गया, और ये क्या हो गया? अस्पताल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको देखना है कि आर का क्यू से क्या रिलेशन आ रहा है। देखिए आर का क्यू से क्या रिलेशन है? आर से क्यू कैसे प्राप्त किया जा सकता है? -1 करके, और वाई से जेड कैसे? +1 करके। उसी प्रकार से एच में भी आप -1 करो
और H में -1 किया तो क्या आ गया, G आ गया, और K में क्या करना है, +1 किया तो कौन आ गया, L आ गया। तो GL कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, असमान संख्या समूह को पहचान करनी है। देखिए जो भी संख्याएं आपको नजर आ रही हैं वो सब के सब देखिए 196 क्या है, वर्ग संख्या है। 14 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 196। 144 देखिए 12 का स्क्वायर किया तो 144। 64 देखिए 8 का स्क्वायर किया तो 64। 324 देखिए 18 का स्क्वायर किया तो 324। सभी की सभी वर्ग संख्याएं हैं, तो हमको इसमें से अलग ज्ञात करना था। अब अलग कौन सी संख्या है, देखिए 64 आप देख पा रहे हैं कि 64 8 का स्क्वायर तो है ही है, वर्ग संख्या तो है ही है, पर साथ में क्या ये 4 का क्यूब भी क्या 64 होता है क्या, 4 का क्यूब भी क्या है 64 है। यानी कि हमारे पास 64 ऐसी संख्या है जो एक वर्ग संख्या भी है और एक इस क्यूब संख्या भी है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, जबकि शेष ऑप्शन में आई हुई सभी संख्याएं क्या हैं, केवल और केवल वर्ग संख्याएं हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें आपको दे रखा है कि टेम्पल को ये लिखा जाता है, यानी कि ई को देखो सबसे लास्ट में था, फर्स्ट में ला करके रख दिया। फिर देखिए एल ये रहा, फिर पी, फिर एम, फिर ई और फिर टी, यानी कि क्या कर रखा है, इन्हीं वर्णों को उल्टे क्रम में लिख दिया। तो इन्हीं वर्णों को हम भी क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख देंगे, पहले एच को, फिर सी को, फिर आर को, फिर यू को, फिर एच को, फिर सी को। तो देखिए एच सी आर यू, एच सी आर यू, एच सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और इसमें देखना है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है वो ही संबंध आपको आगे देखना है। जैसे कि सेव, और सेव क्या है, एक फल है। सेव का फल से क्या रिलेशन है, सेव क्या है, एक फल है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि पालक है, वो पालक क्या है, पालक क्या है, एक सब्जी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है कि यदि कूट भाषा में 548131 को 63922 के रूप में लिखा जा रहा है। अब ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है, देखिए कि 5 को क्या लिख दिया इसने, 5 को क्या लिख दिया 6। फिर हम देख रहे हैं 4 को क्या लिख रखा है 3, यानी कि 5 ओड प्लेस पे आ रहा था, और ओड प्लेस में तो देखो क्या कर रखा है, +1 कर रखा है। फिर 4 देखिए इवन प्लेस पे आ रखा है, और इवन प्लेस में क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। फिर आगे देखिए 8 ओड प्लेस पे आ रहा है, और ओड प्लेस से देखो क्या कर रखा है 9, यानी कि फिर +1 कर रखा है। फिर देखिए ओड प्लेस पर ही 1 आ रहा है, उसको में भी देखिए क्या कर रखा है 1+ कर रखा है। यानी कि इवन प्लेस पर जो भी नंबर आ रखे हैं उन सब में क्या कर रखा है, एक कम कर रखा है, और ओड प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उन सब में क्या कर रखा है 1+ कर रखा है। उसी प्रकार से देखिए हमको किसको कोडेड करना था कि 8। अब 8 किस पर आ रहा है, ओड प्लेस पर, और ओड प्लेस पर क्या कर रखा था प्लस, तो 8 में हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब इवन में क्या करना है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या होने वाला है 5, यानी कि 95 365। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला को आगे आने वाली है, यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए 3 7 1 3 7 15 31 63 इस क्रम में श्रृंखला चल रही है। 1 से 3 कैसे आ सकता है, 1 से 3, इस 1 को हम क्या कर दे 2 से गुना करके इसमें हम +1 कर दे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। फिर वैसे ही देखिए 3 से 7 कैसे प्राप्त हो रहा है कि 3 को हम क्या कर दिया 2 से गुना करके उसमें +1 कर दिया तो 7 प्राप्त हो गया। 7 से 15 भी ऐसे प्राप्त किया जा रहा है, इंटू 2 करके क्या कर दिया +1 कर दिया। फिर 15 से 31 कैसे कि वही इंटू 2 किया और +1 कर दिया। यानी कि हर बार श्रृंखला में अगली संख्या किस प्रकार से ज्ञात की प्राप्त की जा रही है
कि पिछले संख्याओं को 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ा जा रहा है। 31 को 2 से गुना किया, 1 जोड़ दिया तो 63 आ गया। और अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो 63 को क्या कर देंगे हम, 2 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 127 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। देखिए ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टकों में रखा गया है। श्रृंखला में उनके समावेश से संबंधित इन संख्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जो कोष्टक में जो संख्याएं रखी गई हैं इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है। तो देखिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है, और कोष्टक में संख्याएं थी 12 और 18। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से आगे बढ़ रही है कि हर बार क्या कर रखा है, +2 कर रखा है, हर बार क्या कर रखा है, +2 कर रखा है। और आप ये बताओ 10 में +2 करेंगे तो क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, यानी कि ये संख्या क्या है, सही है। 12 में +2 करेंगे तो 14 आने वाला है, 14 में 2 प्लस किया 16, अब 16 में +2 किया तो क्या आने वाला है 18, और 18 में 2 प्लस किया तो 20, यानी कि दूसरी वाली संख्या भी क्या है, सही है। तो दोनों ही संख्याएं क्या है, कोष्टक में आई हुई सही है। तो दोनों कोष्टक संख्याएं क्या है, गलत है, दोनों कोष्टक संख्याएं सही है। 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि किसी अस्पताल में एक नर्स अपने ड्यूटी डॉक्टर को देखने के लिए 90 मीटर पूर्व में चलती है, 90 मीटर पूर्व में चलती है। अब यहां से वो चलना स्टार्ट करती है पूर्व दिशा में। ये वाली जो दूरी आप देख रहे हैं, ये दूरी कितनी है, 90 मीटर। उसके बाद में प्रश्न में कह रखा हमको, फिर वह बाएं ओर मुड़ जाती है, यहाँ से वो लेफ्ट साइड में टर्न लेती है, और कितनी चलती है, 20 मीटर चलती है। तो लेफ्ट साइड में टर्न लेगी पूर्व दिशा में जाती हुई, तो कौन सी दिशा में जाने लग जाएगी, उत्तर दिशा में। और ये दूरी कितनी है हमारे पास, 20 मीटर। आगे कह रखा है कि इसके पश्चात वह फिर से लेफ्ट टर्न ले रही है, और कितनी जाती है, 30 मीटर चलती है। अब देखिए उत्तर दिशा में जाता हुआ व्यक्ति लेफ्ट टर्न लेगा तो वो कौन सी दिशा में जाने लग जाएगा, पश्चिम दिशा में। और ये दूरी कितनी है हमारे पास, 30 मीटर। फिर उसके बाद में हमको कह रखा है कि वह नर्स अपनी दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलती है। यहाँ पे भी उसको डॉक्टर नहीं मिला, तो वो यहाँ से क्या कर रही है, 100 मीटर दक्षिण दिशा में चल रही है। तो यहाँ से वो 100 मीटर दक्षिण की ओर जाएगी, तो वो इस प्रकार से दक्षिण की ओर हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें हमको पूछा क्या जा रहा है, उस नर्स ने अपने प्रारंभिक स्थान से लेकर अपने ड्यूटी डॉक्टर्स को मिलने तक कितनी दूरी तय की है। अब देखिए कुल दूरी की हम बात करते हैं, तो कुल दूरी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायग्राम विदाउट बनाए हुए भी। कैसे कि हमारे पास वो कितना चली थी, पहले 90 चली, फिर 20 चली, फिर 30 चली, और अंत में कितना चल रही है, 100 चल रही है। 90, 20, 30, 100 इनका हमने योग किया तो कितना आ गया, 240 मीटर। पर देखिए 240 हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि वो कुल दूरी क्या पूछना चाह रहा है, हमको सीधी दूरी पूछना चाह रहा है उन दोनों के मध्य। देखिए सीधी दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि हमारे पास ये जो दूरी है ये हमको ज्ञात करनी है, सीधी दूरी। और ये कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे ये सामने वाली जो दूरी है ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सामने इधर 20 है तो ये भी क्या होगी, 20 होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की आप जो दूरी देख पा रहे हैं, ये टोटल दूरी प्रश्न में 90 दी गई थी, 90 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ तक की हमारे पास दूरी रह जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी कितनी रह गई हमारे पास, 60। और उसके बाद में देखिए यहाँ से लेकर के ये वाली टोटल दूरी कितनी थी, 100 मीटर। 100 में से कितनी कम हो गई है, ये वाली दूरी घटा दो आप, 20 मीटर। तो ये दूरी कितनी बची हुई है, ये दूरी हमारे पास 80 मीटर ये बची हुई है। अब हमको करना क्या है, कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से कि आधार का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो, और दोनों का क्या कर दो, जोड़ करके रूट कर दो। तो देखिए कि 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, और इन दोनों का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो हमारे पास 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 10,000। 10,000 का रूट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग 100 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिस प्रकार हृदय रोग विज्ञान का संबंध हृदय से है, हृदय रोग विज्ञान का संबंध किससे है, हृदय से। यानी कि हृदय रोग विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन किया जाता है।
उसी प्रकार से विकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अब विकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? रोग का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट ही क्वेश्चन है आपके पास में, प्रॉपर ऑर्डर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसमें दे रखा है 1 नंबर पे गेटवे ऑफ इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, ये कहाँ पर है। फिर दे रखा है 2 नंबर आपके पास वर्ड दे रखा है विश्व, फिर दे रखा है मुंबई, भारत, महाराष्ट्र। इनको आपको क्रमशः क्या करना है? समायोजित करना है। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हम बात करें कि ये सब इनमें बड़ा कौन है? विश्व। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? विश्व। और विश्व में कौन है? भारत, यानी कि फिर कौन आने वाला है? 4 नंबर। भारत में कौन है? महाराष्ट्र, फिर कौन आने वाला है? 5 नंबर। और महाराष्ट्र में कौन है? मुंबई, यानी कि मुंबई कितने नंबर पे? 3 नंबर। और मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, फिर क्या आने वाला है? 1 नंबर। तो देखिए 2 4 5 3 1, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको स्टेशनरी, पेंसिल और सेब, इन तीनों में वेन आरेख बनाना है कि स्टेशनरी, पेंसिल और सेब, इनकी विशेषता को कौन सा आरेख है वो समायोजित कर रहा है। देखिए हमने देखा है कि पेंसिल जो होती है वो क्या होती है? स्टेशनरी के सामान में काउंट होती है, जबकि सेब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, कि ये तो कौन है? पेंसिल, ये कौन है? स्टेशनरी, और ये कौन हो जाएगा? अलग, सेब अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ऐसे ही देखिए आपके पास नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि दर्पण को नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर बनने वाली सही प्रतिबिंब। यहाँ पे आपके पास प्रतिबिंब रख दिया गया है, तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए इससे कौन सी आकृति बनने वाली है आपके पास? 2 नंबर ऑप्शन बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये जो CPSI का पेपर था जो हमने अभी हल किया है, जो 2019 में आया हुआ था, आगे भी हमें इसी प्रकार से आगे जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम हल करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।